नमस्कार। आज हम अपने इस चैनल पर एक नए विषय के साथ हम उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आप सभी का स्वागत करता हूं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो हमारे आप तक मिलते रहे। आइए हम आज बात करने वाले हैं जिस विषय पर उसकी हम चर्चा करें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रत्याहार, प्रत्याहार किस पर हम बात करेंगे? प्रत्याहार पर। तो ये प्रत्याहार पर जब हम बात करेंगे तो प्रत्याहार है क्या, सबसे पहले हमें इसका अर्थ सीखना है। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? तो प्रत्याहार का अर्थ हमें सबसे पहले ध्यान देना है। प्रत्याहार शब्द में दो शब्द हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रति मतलब सारे, सबको, और आहार मतलब ग्रहण करना, यानी सबका ग्रहण करना। शुरू से लेके अंत तक सबका ग्रहण करना ही प्रत्याहार है। कोई भी अक्षर बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई भी अक्षर छूटना नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा यहाँ से लेकर के वहाँ तक, खड़े हो, इनसे लेकर के अंतिम, आप खड़े हो, अंतिम तक सारे बच्चे जो है सीधे बैठेंगे और प्रत्याहार पढ़ेंगे। तो मैंने कहा यहाँ से वहाँ तक, बीच में जितने बच्चे हैं इन सब का नाम नहीं लिया, इन सब के बारे में नहीं बोला, मैंने केवल पहला और आखिरी बोला। लेकिन बैठ जाइए, लेकिन जो बीच में बैठे हैं आप सभी, सबका ग्रहण हो गया है ना। तो प्रत्याहार में शुरू और अंत का ही केवल जिक्र होता है, बताया जाता है। लेकिन जो बीच में जितने भी वर्ण आएंगे, जितने भी अक्षर आएंगे, उन सभी का ग्रहण कर लिया जाएगा। तो प्रत्याहार का अर्थ मतलब ये है। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, क, ख, ग, घ और ङ, ये 5 मैंने लिखा है। और मैंने कहा कि क से लेकर ङ तक, तो क से ङ मैंने कहा है, बीच में ख, ग, घ इनके बारे में नहीं बोला। लेकिन क से ङ बोलते ही इनको भी ग्रहण कर लिया जाएगा। तो ये प्रत्याहार का मतलब अर्थ क्या है? शब्द प्रति और आहार, जो शुरू से अंतिम तक, जिसके बीच में जो आता है उसे प्रत्याहार। जी, देखा कि प्रति आहार, प्रत्येक का ग्रहण करना ही प्रत्याहार है। अब प्रत्येक का ग्रहण करना, ये हम बात कर रहे हैं संस्कृत वर्णमाला के बारे में। तो संस्कृत वर्णमाला में प्रत्याहार के बारे में हमें समझना है। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्र दिए हैं, प्रत्याहार सूत्र। तो 14 में एक एक करके लिख रहा हूँ। अ, ई, उण, री, ऋ, तो इसे बोलना भी है, ठीक है। तो पहला सूत्र है अ, ई, उण। क्या है? आ, ई, उण। दूसरा है री, ऋ। फिर से बोलेंगे इसे। जब ये सूत्र है अ, ई, उण। आ, ई, उण। दूसरा है री, ऋ। तीसरा है ए, ओम। चौथा है आई, औच। इस प्रकार से 14 सूत्र हम आगे बोलेंगे। आई, औच। फिर 5वां है
हा या वा रट। छठा है लण। सातवां है या मा गा णा नम। या मा गा णा नम। एक एक करके इसे फिर से बोलेंगे। आ ई उण, रे ऋ, ए ओम, आई औच, हा या वरट, लण, या मा गा णा नम। तो ये 7 हुए और इसी तरीके से 7 और हैं। झा भैं, घा ढा धश, जा बा गा डा दश, खा फा छा ठा था चा टा तौ, खा फा छा ठा था चा टा तौ, कपै शा सा शा सा शा शा सर। और अंतिम है हल। तो इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों को आप में से सामने से कौन बुलवाएगा? बुलवाए। रेल रिक, ए ओम, ए औच, हाया वरट, लड़, यमंगड़नम, जबई, गड़ दस, जब गड़ दस, खापा चाटा ता, चाटा तब, कपाय, सर, हल। तो खापा चाटा ता, कपाया, हल। इस तरह से हमें एक बार फिर से शुरू करना है और बोलना है। अथ प्रत्याहार सूत्राणि, आ ई उण, रे ऋ, ए ओम, आई औच, हाया वरट, लण, या मा गा णा नम, झभै, घा ढा धश, जा बा गा ड़ा दश, खा फा छा ठा, था चा टा तौ, कपै, शा सर, हल। इति प्रत्याहार सूत्राणि। अब ये प्रत्याहार सूत्र क्यों है, किस लिए है? तो प्रत्याहार हमें बनाना है, यानी कुछ शॉर्ट फॉर्म। देखो हम यहाँ सामने प्रत्याहार है अच। कौन सा प्रत्याहार है? और एक प्रत्याहार है हल। तो अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब स्वर। हल का मतलब होता है व्यंजन। तो अच का मतलब स्वर, हल का मतलब व्यंजन। तो अच और हल 2 प्रत्याहार है, और वो 2 प्रत्याहार कैसे बनेंगे जरा देखें। अच और हल प्रत्याहार पर। अच का मतलब होता है स्वर, हल का मतलब होता है व्यंजन। अब ये 2 प्रत्याहार हैं। अब ये प्रत्याहार बनेंगे कैसे? तो जरा इन सूत्रों में हम जरा ध्यान दें। 14 सूत्र हैं, हमने 14 सूत्र लिखे हैं। 14 सूत्रों में नियम क्या था? पहला और अंतिम हमें
बोलना है, बाकी बीच के सारे अपने आप ग्रहण हो जाएंगे। अच लिखा है यानी पहला और अंतिम। तो अ पहला कहाँ है इसमें 14 में? अ कहाँ पे? अ यहाँ है और च यहाँ है। तो अब प्रत्याहार का नियम ये है कि अगर अ और च हमने बोल दिया, ठीक है, तो ये अंतिम वाला जो है ना इसको ग्रहण नहीं करेंगे, यानी इसको हम नहीं बोल लेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। से लेकर के च तक ये नियम एक बात ध्यान रहे कि जितने भी ये 14 लिखे हैं अंतिम जो है इनको हम नहीं गिनेंगे, इनके अलावा जो बीच में अक्षर हैं उनको ही गिनेंगे। तो अच प्रत्याहार बोलते ही हमें किन किन अक्षरों को गिनना है? अ ई उ, अंतिम नहीं गिनना है। आ ई उ, री री, ए ओ, आई औ, ये आई है, आई औ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अक्षर जो है अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। अब इन प्रत्याहारों इसके अलावा कहीं और भी कोई स्वर अक्षर है? 14 में कोई स्वर अक्षर नहीं है, इसलिए अच प्रत्याहार को स्वर कहते हैं, यानी अच बोलते ही स्वर कहा जाएगा, यानी अ से लेकर च तक। अब हल प्रत्याहार है दूसरा, हल है हा, हा इसमें कहाँ पर है? हा यहाँ है और ल कहाँ है? अंतिम में। इस ह से लेकर के इस ल तक जितने भी अक्षर आएंगे अंतिम छोड़ करके वो सब हल प्रत्याहार में गिने जाएंगे। ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह, यहाँ तक सारे अक्षर जो है गिने जाएंगे। तो अच प्रत्याहार हल प्रत्याहार। एक दो और छोटे छोटे मैं आप लोगों से बनवा रहा हूँ। मैंने कहा इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होगा? ये है। क कहाँ है? ये है। तो ई से क तक में कितने अक्षर हो गए? बोलो। 3 ई, बोलो। उ, री और री। तो ई उ री री इक प्रत्याहार में ये 4 अक्षर आएंगे। इसी तरह से एक और प्रत्याहार हम बनाते हैं अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार कैसे बनेगा? अ से लेकर के क तक आ ई उ री री इनका ग्रहण होगा। इस तरह से प्रत्याहार हमने बनाए हैं और प्रत्याहार को हमने समझा है। प्रत्याहार इसलिए हमें बनाना है क्योंकि सूत्रों के नियम में ये प्रत्याहार प्रयोग होते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप में, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कम बोलेंगे ज़्यादा का ग्रहण होगा। तो आप सबने इस वीडियो में देखा है, अगर पसंद आ रही हो लाइक शेयर जरूर करें और अगले वीडियो में हम फिर से नए विषय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।